हेलो एवरीवन, बेसिक मैथ्स में आज का हमारा टॉपिक है रेशनलाइजेशन। ठीक है बेटा, इसके पार्ट 1 में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे जो कि इसमें यूज होते हैं और साथ के साथ कुछ बेसिक क्वेश्चनों को सोल्व करना भी सीखेंगे। ठीक है बेटा, यदि हम बात करते हैं इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की, रेशनलाइजेशन कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो बेटा क्लास 8 से शुरू होना होता है ये, मतलब ये यूज होना शुरू होता है। उसके बाद 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, प्लस कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर भी इसकी पूरी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करेंगे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट लॉ से, कुछ फॉर्मूले से। ठीक है बेटा, देखिएगा ये आपको पता ही है, यदि हमारे पास अंडर रूट में कभी भी स्क्वायर होता है, समझ करो किसी भी नंबर का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है बेटा, यानी कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपका m। ये पहली इसकी प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, m के स्थान पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, इट में बी √2, इट में बी √3। अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है बेटा, कैंसिल हो जाता है। इसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर बोलते हैं। जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होता चलेगा। यहां पर हम देखते हैं अंडर रूट में m, अंडर रूट में n, यदि दो नंबर हो अलग अलग अंडर रूट में हो, मल्टीप्लाई का साइन बीच में लग रहा हो, तो आप एक ही अंडर रूट में उन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा बेटा, यदि हमारे पास अंडर रूट 2 है, ध्यान से सुन लीजिएगा, इनटू में अंडर रूट 3 है, तो हम अगर चाहते हैं तो इन दोनों को एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं और वो लिख सकते हैं अंडर रूट 6। आप बताइए क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, क्या उसको हम अंडर रूट 5 लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। प्लस में ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी तभी लागू होगी जब बीच में क्या लग रहा होगा बेटा, मल्टीप्लाई का साइन लगा होगा, तभी केवल ये प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलेगा, या मैं यहाँ पे माइनस करूँ तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा बेटा, तो प्लस माइनस में ऐसा रूल लागू नहीं होगा। प्लस माइनस में सवाल हो सकते हैं तो उनके तरीके अलग होंगे। ठीक है बेटा, तो जब हम सर्च पढ़ाएंगे तो अब आपको में आ जाएगा। इसमें फिलहाल हम लोग जो है रेशनलाइज करना सीखेंगे, कैसे हम लोग एक गिवन फंक्शन को या एक गिवन क्वेश्चन को कैसे रेशनलाइज करते हैं। ठीक है बेटा, रेशनलाइजेशन में हम लोगों को पहले एक क्वेश्चन दिया होता है जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है। किसमें होता है बेटा, फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन में ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। याद रखना है, यदि कभी भी आपको डिनोमिनेटर में अंडर रूट मिल जाता है तो उस सवाल को हम लोग आगे सोल्व करते हैं, रूट हटाना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो इस रूट को जो हटाने की प्रोसेस है, विधि है, मेथड है, उस मेथड को ही हम लोग रेशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, इसमें ऐसे करना होता है, एक मल्टीप्लाई का साइन बनाना होता है और जो भी नीचे रूट में लिखा होता है उसी को ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो और डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है, मेथड है, इसी को हम लोग बेटा रेशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, पहला सवाल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अगर अंडर रूट 2 में करेंगे तो केवल 2 आता है, यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो केवल क्या आएगा बेटा, ओनली आपके पास आएगा अंडर रूट 2। अब आप ये जरूर कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था, देखिए बेटा अभी तो मैंने बताया था अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 दोनों गुना हो रही है तो ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड ये, एक मेथड और लिख लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। ठीक है, वैसे मैं फॉर्मूला दूंगा जरूर आपको। नंबर 6 फॉर्मूला लिख लीजिएगा, यदि आप लोगों को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 मिलेगा तो आप लोग उसे 2 लिख सकते हैं। यदि आपके पास अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 है उसको 3 लिख सकते हैं। यदि अंडर रूट ए है, मल्टीप्लाई का साइन बीच में है, तो उसको हम लोग केवल ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 5 हो या 7 हो, अगर दोनों अंडर रूट में लगे होंगे तो उसको हम सिंपल लिख लेते हैं 1 बना के। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास 7 है तो इसको मैं चाहूँ तो 2 बार अंडर रूट में लिख सकता हूँ। एक एक बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, आगे आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, और यदि मैं चाहता हूँ हमारे पास है 11 तो उसको भी अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11 लिखा जा सकता है, या रिवर्स कर लीजिएगा। अगर 2 बार अंडर रूट लगा हुआ है, 11 अंडर रूट में है, इंटू का साइन लगा है बीच में, तो उसको हम लोग 11 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट जब आप जितना पढ़ेंगे उतना क्लियर होगा। ठीक है, अभी पढ़ते हुए मात्र आपको 2-3 मिनट हुई होगी, ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। अब ऐसा अगर सवाल है तो अंडर रूट m ऊपर लिख सकते हैं और अंडर रूट n, यानी कि अगर एक ही रूट है तो आप इन दोनों फंक्शनों को अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखिएगा, a माइनस बी, और ये बन जाएगा a प्लस बी की तरह, जिसको हम लोग लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। आइडेंटिटी पढ़ी होगी, यदि आपने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आएगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है बेटा, एक्सपेंशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उनको देख लीजिएगा तो ये सब चीज़ आपको क्लियर वहां से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अंडर रूट m का स्क्वायर अलग करेंगे। ठीक है बेटा,
माइनस अंडर रूट एन का स्क्वायर अलग करेंगे, आगे आपको पता है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली m माइनस एन बचेगा। ठीक है बेटा, फिर से देख लीजिएगा, दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है, और जब एक माइनस में और एक प्लस में होता है तो आप लोग जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। तो यहाँ पर m का स्क्वायर करेंगे माइनस एन का स्क्वायर करेंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास m माइनस एन बचेगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोल लीजिएगा, पहले लिखेंगे इसे अंडर रूट एम का स्क्वायर, क्या मैं इसको यहां लिख सकता हूं, चलेगा, पहले वाले का स्क्वायर पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्लस अंडर रूट एन का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा 2, अंडर रूट में m अलग और इनटू में अंडर रूट n आपका अलग रहेगा। आप चाहे तो इसको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं mn, क्या लिख सकते हैं बेटा, mn, जो कि हमारा फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ एल्जेब्रिक, ठीक है बेटा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को आप जरूर देखेंगे, जब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हालांकि इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे भेज दूंगा या आई बटन में लगा के दे दूंगा। ठीक है, आई बटन में भी मैं बना के दे दूंगा आप लोगों को, तो वहां से भी देख सकते हैं ना। अदरवाइज आप लोग जो है बेसिक मैथ्स में जाएंगे, क्लास 9th में भी आप देख सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की बहुत सारी वीडियोज, उन्हें देखिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को होल स्क्वायर खोलना भी आना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको इस सवाल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, फिलहाल देखिएगा हमने सवाल कैसे करा था। अब हम अगला सवाल बनाते हैं, हमारे पास है 1 अपॉन में अंडर रूट 3। ठीक है, अगर आपको कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट मिल जाए तो मान लीजिएगा अब आपको उसको रेशनलाइज करना होगा। ये एक सिंगल टर्म है तो मैं यहाँ पे अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 3 लिखूंगा, और आप देखेंगे तो मैं इसको सोल्व करना चाहता हूँ, ये तो हो जाएगा मेरा केवल अंडर रूट 3, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो केवल क्या बनेगा, ये 3 बनेगा। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है। सवाल नंबर जो तीसरा है वो आप यहाँ देख लीजिएगा, आपके पास जो है 1 अपॉन में अंडर रूट 7 है, तो बताइए क्या करना होगा। पहले हमें बराबर लगाना होगा, 1 अपॉन रूट 7 मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 7 से ऊपर नीचे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि हम इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो केवल 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 7। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप कहेंगे सर अंडर रूट अभी भी लगा हुआ है, देखो ऊपर अंडर रूट हो चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हो गए हैं। अभी भी और सवाल मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। ठीक है, 4th क्वेश्चन में 1 अपॉन अंडर रूट 11 दिया हुआ है। 5th क्वेश्चन में अभी 1 अपॉन वाले कर रहा हूं मैं। ठीक है, 2 अपॉन 3 अपॉन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है बेटा। और नंबर 6 में 1 अपॉन में अंडर रूट 13 से ऊपर नीचे गुना कर देना। ऐसे आप बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। ठीक है, मोस्टली अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं पता तो फिर वीडियो देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। सर कहाँ मिलेगा बेटा, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में मिल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना सीखना भी है और वहां से आप इनको देख भी सकते हैं। सवाल देखिएगा 7वां, हमारे पास ऊपर 3 है, नीचे रूट 2 है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें अंडर रूट नहीं होना चाहिए, अगर अंडर रूट है तो वहां पर रेशनलाइज होगा और होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, रेशनलाइज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 2 बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बाहर रहेगा, अंडर रूट 2 अंदर रहेगा। ये नहीं कि आप इसे अंदर घुसेड़ देंगे, ऐसे अंदर नहीं घुसेड़ेंगे, क्योंकि ये 3 अगर हम गुना करेंगे 2 में तो ये कभी भी अंडर रूट 6 नहीं लिखा जाएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखेंगे। नंबर समझ में आया। हाँ, अगर यहाँ पे रूट लगा होता तो फिर ठीक है, रूट भाई तो इन दोनों की आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते थे। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये जो लॉज हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, आप इनको भी अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। आने वाली वीडियो में इनका भी हम अच्छे तरीके से प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, नंबर 8 में देख लीजिएगा, अगर हमारे पास है 6 अपॉन में अंडर रूट 3, तब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या करना है। पहले हमें यहीं पर मल्टीप्लाई का मार्क लगा के ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद हमारा जो है आप देखेंगे ये तो हमारा 3 बन जाएगा। ठीक है बेटा, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर नहीं होगी, इस तरीके से लिखा जाएगा।
ठीक है। अब ये देखो रूट के बाहर है, ये भी रूट के बाहर है, अगर दोनों आपस में कट रहे हो तो बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, तो आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। मीन्स मैं इसको इससे कैंसिल कर दूंगा तो ये मेरा 2 हो जाएगा, कुल मिला के मेरा 2√3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से भी पढ़ रहे हैं, भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे आने वाली वीडियो में, 2-4 तो इसमें भी देख लेंगे। फिलहाल अभी आपके 8 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। ठीक है बेटा, 9th क्वेश्चन जो है आप खुद से सोल्व करने वाले हैं। अगर आपके पास 5 में √2 है तो आप क्या करेंगे, यदि आपके पास 2 ऊपर है √5 नीचे तो आप क्या करेंगे, और अगर आपको चाहते हैं सर हम भी कुछ काटना चाहते हैं तो बेटा ले लीजिएगा यहाँ पर 10 अंडर में लिख दीजिएगा 2, तो आपको ये कटने पिटने वाला सवाल भी मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 12 देख लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना बेटा। अब आपके पास सपोज करो ऊपर 3 भी लिखा है और यहाँ पे 2√5 लिखा है, तब आप क्या करेंगे, आपको बस ये देखना है नीचे क्या अंडर आ रहा है। अगर नीचे अंडर आ रहा है तो आपको रेशनलाइज करना होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो 2 लगा के कर लो साथ में, नहीं 2 को छोड़ दो क्योंकि इस पे रूट नहीं है, इसको रहने देना, आप बस रूट वाला नंबर ले लो ओनली, √5 ठीक है बेटा। अभी हम लोग केवल सिंगल हैंडेड सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा प्लस माइनस वाले सवालों में नहीं घुस रहे हैं। ठीक है, थोड़ा भारी खड़े हुए हैं अभी, तो 2 तो सेम रहेगा, नो प्रॉब्लम, इनटू में रहेगा क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा तो वो 5 बन जाएगा, और ऊपर रहेगा 3√5। ठीक है बेटा, अब आप देखेंगे 5 2 जा होता है आपका 10, ऊपर रहेगा 3√5, दिस इज आंसर। याद रखना है ये 3 जो है आपको यहाँ नहीं लिखना है, वो गलत माना जाएगा, वो क्यूब रूट माना जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको जो 3 लिखना है वो इस रूट से थोड़ा सा पहले ही लिख देना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देना है बना के, जिससे कि क्लियर हो जाए कि हाँ ये क्यूब रूट नहीं है, 3√5 है। समझ में आया था ना आप लोगों को। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपको खुद से करना है। यहाँ पर है 6/2√3, आप जानते हैं इससे कट जाएगा तो इसको 5√3 कर लो, बाद में बड़े आराम से कटेगा, कटेगा तो बिल्कुल काटिएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ देना। ठीक है बेटा, 7/3√2 आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला पार्ट चल रहा है जो कि बड़ा सिंपल ही हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। इसी में कुछ अगर हम लोग बात करते हैं प्लस माइनस की, ये टाइप मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करा था, ये है 15वां। ठीक है, क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए तो कोई बड़ी इशू नहीं है। हमारे पास 1/√3 -1, देखो 1/√3 में, ठीक है बेटा, और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है क्योंकि इस बार जो है ना हमारा जो ऊपर टर्म है 2 टर्म हो गए हैं, क्योंकि बीच में जब प्लस माइनस आता है तो उसका रेशनलाइज करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि आप बस केवल ऊपर नीचे 3 से गुना कर देंगे और आपका काम चल जाएगा, नहीं बेटा, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्ट माना जाता है। आपके पास देखो 2/√3 है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन 2 + √3 है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, इस वाली कंडीशन में आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आप लोगों को इन दोनों को साथ में लेना होगा। यानी कि शॉर्ट भाषा में अगर समझें, अगर अंडर के साथ कोई भी नंबर, प्लस या माइनस हो रहा है तो हम उसे उसके साथ ही रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, यदि किसी नंबर के साथ अंडर रूट प्लस माइनस हो रहा है तब भी हम उस नंबर के साथ ही उसको रेशनलाइज करेंगे, उसको अलग नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा बुरा मान जाएगा। ठीक है, तो हमें किसी को भी बुरा नहीं लगने देना है, शक्कर लगा देना है सभी को। तो यहां पर हम लोग जो है रेशन करने का तरीका होगा तो इसी के साथ करेंगे, जो भी नीचे लिखा है ऊपर बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये माइनस हो जाते, अब ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपका रेशनलाइजेशन सही तरीके से शुरू होने वाला है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये देखो बिल्कुल किससे मैच कर रहा है, देखो ये दोनों इससे मैच करेंगे। ठीक है, एक माइनस में वैल्यू है और एक प्लस में वैल्यू है। ठीक है बेटा, तो आप पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, तो पहला क्या है आपका √3, तो उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और फिर है -1 का होल स्क्वायर। ये तो आप चाहे रट्टा मार लीजिएगा, जब भी आप रेशनलाइज करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, अगर नीचे प्लस माइनस है तो हमेशा अगला टर्म जो है वो उल्टा ही होगा। यानी कि यहाँ पर एक हमेशा आइडेंटिटी याद रखेंगे, a - b ब्रैकेट में आएगा हमेशा a + b, तो उसको हमेशा a² - b² लिख लेते हैं। मीन्स a का स्क्वायर अलग, b का स्क्वायर अलग, हमने a का स्क्वायर अलग कर लिया, b का स्क्वायर अलग कर लिया। ऊपर रहेगा √3, प्लस में रहेगा 1। बोलो समझ में आया नहीं आया, चलो ठीक है। अब ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये कैंसिल हुआ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 3 - 1, और ये रहेगा √3 + 1, क्योंकि ऊपर सोल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई नंबर होता तो फिर मल्टीप्लाई कर देते, करके दिखाऊंगा भी एक ऐसा क्वेश्चन भी। तो फिलहाल ये कितना बचेगा आपके पास, 2 बचेगा।
तो ये आपका आंसर आ गया √3 + 1। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। पहले हम लोग जो है 1 बाय 1 कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2, 3, 4, 5 मान के देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट 1 ही है, हमें इसके 4-5 पार्ट सोल्व करने हैं, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 16 देख लीजिएगा। चलो एक बार 2 मान के कर लेते हैं, ठीक है। 2 नहीं मानते, 5 मान लेते हैं, 2 कट जाएगा अदरवाइज। अगर 5/√3 + 1 होता तो क्या करते? बिल्कुल तब भी हम लोगों को रेशनलाइज जैसे ही करना होता। अगला स्टेप हमेशा a - b a + b के तरीके से होगा, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, और यहां पर लगेगा ब्रैकेट, क्योंकि ये 5 आएगा अब यहां पर इनटू में, ठीक है। 1 से तो मल्टीप्लाई होगी, सेम रहता है, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई तो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये वाला यहां पर आपका 5 रहेगा। 5 के आप अंदर मल्टीप्लाई करना है तो बिल्कुल करो, नहीं करना मत करो। ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5√3 प्लस क्या हो जाएगा 5 × 5। आप आंसर देखो यहाँ पे छोड़ दोगे तब भी ठीक है। अगर आप चाहते तो 5 सेम रहने देते, √3 - 1 + 1 रहने देते, और 3 में से 1 गया 2, ये भी आंसर ठीक है, और ये भी ठीक है अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो। अब देखिएगा, ये सपोज करो क्वेश्चन नंबर 16 था, अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो इसके आंसर पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता। बेटा बताओ कैसे प्रभाव पड़ता? क्योंकि ये यहां पर 2 होता, नहीं होता, फिर ये यहां पे भी 2 होता, नहीं होता, फिर ये यहां पर भी 2 होता, नहीं होता, बिल्कुल होता, फिर ये 2 से 2 बिल्कुल आराम से खर्च हो जाता, नहीं होता, नहीं होता बेटा, ये भी हो जाता। तो आपके पास फिर आंसर बचता केवल √3 + 1। आप बस बेसिक याद रखो बेटा, क्वेश्चन जितना सिंप्लीफाई होगा वो खुद चीख चीख के कहेगा मैं ऐसे सोल्व हो जाऊंगा, तो उसको वैसे ही सोल्व कर देना, ठीक है, बिना डरे। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 ना आप लोग खुद से सोल्व करके देखेंगे। यहां पर है 1/में √5 माइनस का दिया हुआ है 2, नहीं 2 मत करो, 1 ही कर लो, पता चला कि यहाँ पोलियो मार गया आप लोगों को, तो ये सही नहीं रहेगा। फिर 2/में √5 - 1 कर लेना, ठीक है। 20वें में आप लोग क्या करेंगे, अभी मैं 1/ ही मान लेता हूँ, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। 1/ में यहाँ पे मान लेते हैं 2 - √3। सर माइनस ही मिलेगा क्या? हमेशा प्लस भी मिल सकता है, करके दिखा दो फिर इसको। अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप लोग रिसर्च कैसे करते हैं, नीचे वाला बिल्कुल सेम लिखना है बेटा आप लोगों को, बस साइन क्या कर दे रहा है, चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे प्लस था तो ऊपर नीचे माइनस आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। और ये तब लागू होगा जब यहाँ पे ये इस तरीके से टर्म होगा प्लस में 2 प्लस में, ठीक है। अगर यहाँ पे केवल √3 होता तो हम लोग केवल √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, फिर ये प्लस माइनस का सिस्टम यूज नहीं होता है। लेकिन जब यहाँ पे खुद प्लस माइनस आ रहा होगा तो फिर आपको ये करना होगा, दो ही तो साइन है, एक प्लस का एक माइनस का। समझते क्यों नहीं हो भाई मेरी बात? अब आप लोग देखिएगा, फिर ये 2 की 2 से मतलब वही वाली बात मैंने कहा ना, एक प्लस में एक माइनस में जब भी होता है तो पहले वाले का आप स्क्वायर अलग कर दे करो और दूसरे वाले का स्क्वायर अलग कर दिया करो। ऊपर गुना हो जाएगी, 1 है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला सेम उतार लीजिएगा। यदि यहाँ पर आप लोगों का कुछ 2, 3, 4 होता तो यहाँ ब्रैकेट लिखते। अब सपोज करो यहाँ 7 होता तो फिर ये 7 आपका यहाँ आ जाता, लेकिन 7 था वहाँ पे, नहीं था ना, मना कर दीजिए बेटा सबके सब। तो यहाँ पे तो 1 था तो हम 1 लिखेंगे, तो 1 से क्या होता है फिर आराम से सोल्व हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हुई, बस काम खत्म, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद जो है ये नहीं कटेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। 2 दूनी कितना होता है? 4। ये 9 नहीं होगा क्योंकि तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 बचेगा। भाई वाह, वेरी गुड। और ये बचेगा 2 - 3। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब अगर हम इन दोनों को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और जब डिनोमिनेटर में 1 बचता तो उसको हटा देते हैं, तो कुल मिला के हमारा आंसर आएगा 2 - √3। बोलो समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है बेटा, चलिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 20 को भी सोल्व कर लेंगे अपने आप से। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको रेशनलाइज का जो तरीका है, फंडा है, समझ में आ रहा होगा बिना किसी डंडे के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अगर हमारे पास 1/में 3 - √2 है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? कोई है आप में से? तो देखिए बेटा कैसे करते हैं। मैंने कहा अगर यहाँ प्लस होगा तो क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ प्लस है तो आपको बस ये 3 - √2 में 3 - √2 लिख देना है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस है तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस। लेकिन फॉर्मूला हमेशा नीचे a - b a + b वाला जरूर बनेगा, ठीक है बेटा। अब चाहे उसको a + b कह लो या a - b कह लो, फॉर्मूला होता है a² - b²। ये 3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, -2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऊपर क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 है तो ये 3 + √2 रहेगा। जब आप ऐसे कम से कम 100-200 क्वेश्चन कर लोगे तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो देखिएगा
3 3 जा क्या होता है 9 होता है, ये इससे बड़ी सान के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा और ये है आपके पास 3 प्लस अंडर रूट 2। आप ध्यान से देखेंगे आपके पास है 3 प्लस रूट 2 अपॉन में 7। ठीक है बेटा, ये 7 भी कैंसिल हो जाता यदि मैं एक हल्का सा काम कर दूं। अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूं, देखिएगा अगर मैं यहाँ पे 7 करूंगा तो यहाँ ब्रैकेट इंटू में 7 रहेगा, ब्रैकेट इंटू में 7 रहेगा, ब्रैकेट इंटू में 7 रहेगा, लेकिन अब आगे 7 नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों नहीं रहेगा? रीजन है क्योंकि ये 7 से 7 जो है बड़े ही आराम से सान के साथ खर्च हो जाएगा और ये 3 प्लस अंडर रूट 2 बच जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 7 होगा तो ही ये उत्तर आएगा। अगर यहाँ पर 5 होता, जो कि क्वेश्चन नंबर में 22 में कर चुका हूँ, कर देता हूँ, अगर यहाँ पे 5 होगा तो आंसर सेम यही रहेगा, बस यहाँ पे 5 रहेगा, 5 अपॉन में रहेगा 7, तो ये फिर आगे नहीं घटेगा। ठीक है, तो उत्तर आपका आएगा 5 ब्रैकेट में वैल्यू सेम अपॉन में रहेगा मतलब 7। ठीक है, करके देखना। नंबर 23 देखिएगा भैया। सर कितने क्वेश्चन करेंगे इसमें 16? सर देखो जितने हो जाएंगे उतने कर देंगे। फिलहाल जो ना पहला जो पार्ट है वो थोड़ा छोटा ही बनाने वाले हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, जिससे कि आप लोगों को ये आसान लगे। ठीक है, बाकी सवाल बहुत सारे होते हैं इसमें, एक से एक अच्छा सवाल मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिएगा। स्विमिंग करनी भी आती होगी जिन सवालों को, 2 अपॉन में अंडर रूट 5 माइनस का 2 है और अब इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, अरे बड़ा आसान है तो इस तरीके के सवाल ही कर रहे हैं पहले वाली वीडियो में, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो रेशनलाइज करना है तो क्या करना होता है, नीचे वाला सेम होता है, लेकिन बेटा ध्यान रखना है साइन को चेंज कर देना है। समझ में आ रहा ना? नीचे कौन सा फॉर्मूला बनता है? हमेशा आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी a माइनस बी वाली, तो वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले का जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर देते हैं, लास्ट का जो भी नंबर है उसका भी स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद ये आपका सेम रहेगा 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसके बाद जो है ये आपका बड़ी सान के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ये बचेगा कितना बेटा? 5 नहीं बचेगा, माइनस का क्या बचेगा? 4, और ये सेम रहेगा अभी 2 अंडर रूट 5 प्लस 2। समझ में आ रहा है बेटा? ये दोनों घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास? 1 बचेगा। 1 गया तेल लेने, मतलब जब नीचे 1 बचता है तो उसको लिखते नहीं हैं, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा। अब एक बात और सुन लीजिएगा ध्यान से, अब इसी में हम चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर ये 3 होगा तो इसके आंसर पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। उत्तर प्लस माइनस में भी आ सकता है। क्यों आएगा? क्योंकि फिर ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 3 हो जाएगा। ये तो खैर 5 ही रहेगा, 2 भी सेम रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 9। अब आपको पता है बेटा, अगर प्लस के 5 कम है, माइनस के 9 ज़्यादा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास बचेगा माइनस का 4। बोलो सही बोला नहीं बोला? ये रहेगा 2 ब्रैकेट में 5 प्लस रूट 3, 2 2 जा 4 होते हैं। ये माइनस का 2 बचेगा, तो 2 तो यहीं रहने देना बेटा। ठीक है, तो इस माइनस को ऊपर भेज देना, तो माइनस का रूट 5 माइनस का 3 अपॉन में 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 तो रहेगा यहीं पे। ठीक है बेटा, 2 तो यहीं रहने देना। इस माइनस को अगर कभी आएगा तो ऊपर भेज दे करो, तो साइन चेंज कर देगा। ठीक है, अगर माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस का हो गया, जो कि यहाँ पे हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे अगर 4 होगा तो कैसे सोल्व करेंगे ये भी करके देखना है। ठीक है, नंबर 6 में यहाँ पे 3 कर देते हैं और यहाँ पे 2 कर देते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। नंबर 7 में यहाँ पे 3 करके देखेंगे क्या आंसर आएगा, बड़ा सा आसान है। यहाँ पर 4 करके देखेंगे, ओ बड़ा आसान है। नंबर 9 में यहाँ पर आप 3 करके देखेंगे क्या आ रहा है, और नंबर 30 में यहाँ पर 5 करके देख लेना क्या आंसर आ रहा है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रेशनलाइज समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा। ठीक है, आने वाली वीडियो में थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ भाई क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होते हैं। और एक आधा क्वेश्चन और देख लीजिएगा, जैसे कि 1 अपॉन में अगर अंडर रूट 3 माइनस 5 है तो क्या आंसर आ सकता है। 2 अपॉन में अंडर रूट, अभी जरूरी अंडर रूट पहले आएगा, 5 पहले भी आ जाता है और बाद में रूट 3 भी आ जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आप सोल्व करके देखें किस तरीके से इनके आंसर आएंगे। ठीक है, अभी हम इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे जो है हम लोग यहाँ पे 2 लगा के 3 लगा के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, जिससे कि हमें और अच्छे सवाल करने हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो रेशनलाइजेशन मैंने पार्ट 1 पढ़ाया है अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो वो कर लेना, क्या बोलते हैं उसको, चैनल को समझदार हैं आप लोग। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।